हेलो एवरीवन। आज 10 जनवरी है और रात के 8:30 बज रहे हैं। एक्चुअली एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है, ऑलमोस्ट जून या जुलाई में हो सकता है। एंड जो भी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई मदर हो, तो मैंने एक चैलेंज लिया है 10 डेज़ का, एक ऐसे सब्जेक्ट का जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करें, वो है पॉलिटी। ये चैलेंज उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने प्रिपरेशन में पॉलिटी कवर कर रखा है, थोड़ा बहुत उनको 19-20 लगता है कि उनका अभी नहीं हुआ है, तो ये उनके लिए रिवीजन के दौर पे। फॉर एग्जांपल मैंने 3 सोर्सेज से करा है पॉलिटी: लक्ष्मीकांत, ल्यूसेंट एंड जीसी। जीसी मतलब घटना चक्र। तो जो जीसी है, लेटेस्ट जो जीसी है वो है 2025 की मेरे पास। उसमें 504 पेजेस हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह हटा के 500 पेजेस मानिए। अगर मैं 10 दिन का चैलेंज लेती हूँ तो 50 पेजेस पर डे आ रहा है, एंड उस हिसाब से 500 पेजेस 10 दिन में हो जाएंगे। और इजी है क्योंकि आपको पता है आपने क्या क्या पढ़ा है, तो आपको एमसीक्यूज ही तो लगाने हैं। जो जो नहीं आ रहा प्लीज़ उसको हाईलाइटेड करते जाइए, सो दैट आप दोबारा रिवाइज करें तो आपके लिए आसानी हो। ये हो गई जीसी की बात। सेकंड है पॉलिटी लक्ष्मीकांत। इसमें क्या है, जो चीज़ें, जो टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले मैं उनको कवर करूंगी। प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट है, वो तो पूरी लिस्ट अगर बताने को होगी तो मैं बता दूंगी, लेकिन ऊपर से जो मैंने बताया है वो ये पंचायती राज, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कवर करना है 10 दिन में। एंड लास्ट है जीसी, जीसी नहीं, ल्यूसेंट के लिए क्या है कि मैंने जब पॉलिटी पढ़ी लक्ष्मीकांत की एंड ये ल्यूसेंट पढ़ी, तो एक चीज़ मुझे समझ आई कि जो ल्यूसेंट है उसमें काफ़ी अच्छे फैक्ट्स और हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, लेकिन अगर हम ल्यूसेंट में देखा जाए तो 3 थे, उनमें से 2 के नाम ल्यूसेंट में दे रखे। तो मे बी यू स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो काफ़ी फैक्चुअल हो गए हैं, तो वो पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं ल्यूसेंट को भी मैं एक बार कवर करूँगी, मतलब मुझे पढ़ना है सो दैट कि कुछ छूटे नहीं। अभी मैं देख के बता देती हूँ, क्योंकि जितना मुझे याद है उतना तो इसमें यही डिफरेंस था। जब मैं पढ़ा था तब मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा डिटेल में दे रखा है ना। एंड एक और चीज़, आप अगर पॉलिटी को कर रहे हैं तो एक और चीज़ याद रखिए कि साथ साथ आप आर्टिकल्स को 1 to 51 तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, साथ साथ आप आर्टिकल्स भी रोज़ 10 आर्टिकल्स भी करेंगे ना तो इम्पॉर्टेंट है। 1 से 50 तो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, और इजी है। मेरे को पहले क्या लगता था कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कैसे याद करूँगी, लेकिन अब मुझे पता है कि इजी है, इतना ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा, बस आपका ये है रिवीजन होता रहे। तो ये बात हो गई लक्ष्मीकांत, जीसी एंड पॉलिटी की। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, मेरा जो स्केड्यूल है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि मेरे पास बहुत छोटा बच्चा है। उसका जो टाइम है उसके साथ मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उसका उठना, उसका सोना, उस हिसाब से मुझे अपना समय जो है पूरा मैनेज करना पड़ता है। सुबह के समय में जब दैविक नहीं था तो मैं आराम से उठ जाती थी 4-4:30 बजे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि रात में 2-2.5 घंटे के बाद मुझे उठना पड़ता है फीड कराने के लिए। तो उससे क्या होता है, आपकी नींद जो होती है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, एंड आप चाह कर भी, प्लान बना कर भी आप नहीं उठ पा रहे हैं सुबह के समय में। तो ये चैलेंजेस तो हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन इसके भी एक सॉल्यूशन जो मैंने निकाला है वो है कि जब दैविक सोता है तब मैं पढ़ती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दैविक अभी सोया नहीं है, लेकिन वो मैं फीड करा के आ गई हूँ, सोने ही वाला होगा, तो तब तक उसको मम्मी देख रही हैं। मैं ये वीडियो बना के अपना सारा स्केड्यूल वगैरह जो भी अपना जो कल पढ़ने का है वो सारा मैं नोट डाउन कर लूँगी, एंड मैं उसके साथ सो जाऊँगी, क्योंकि नींद लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब से दैविक पैदा हुआ है मैं लगातार 4 घंटे भी नहीं सोई होंगी, बीच बीच में उठना पड़ता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कल जो है मैं इसी वीडियो का कंटिन्यूएशन में वीडियो डाल के अपलोड करूँगी, लेकिन
आई होप कि ये 10 डेज़ वाला मेरा पॉलिटी सारा कवर कर ले। इसी के साथ साथ पॉलिटी के साथ साथ मैं इन्वायरमेंट हो गया और साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गए, इन सब के हम 10 डेज़ करके करेंगे। अगर जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू यूपी पीसीएस, बाकी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो गए या फिर आर हो गया, दूसरे स्टेट के जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं, पुलिस हो गया, बहुत सारे हो गए, आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। आपको देखो, अगर हम बहाना बनाएं किसी चीज़ को ना पाने के लिए, तो हमारे पास बहुत सारे बहाने होंगे। हमारी जो सिचुएशन है, हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। अदरवाइज़ ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हम बहानों में ही अपना समय निकाल देंगे। ये मेरे साथ यही तो हुआ था। एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ था एक मैम का, तो वो जॉब करती हैं एंड वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी करना चाहती हैं एंड वो हाउस वाइफ हैं। मैं उनके लिए बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप जॉब कर रही हैं एंड आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी करना चाहती हैं एंड आप मैरिड भी हैं, आपके पास अभी बच्चा आपने प्लान नहीं किया है, तो ये तो एक प्लस पॉइंट है कि अभी आप प्लान नहीं कर रहे हो जब तक आप स्टेबल नहीं हो। इट्स गुड थिंग। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जैसे आप टाइम निकालिए। आप सुबह जाते हैं, अगर आप ऑफिस है तो जैसे 8 बजे उठ रहे हैं, आप 5 बजे उठ जाइए, 2 घंटे सुबह निकाल लीजिए। आई नो कि घर का जो काम वाम है काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करिए। 2 घंटे निकालिए। आप 2 घंटे निकालेंगी, आप सिलेबस को समझिए। सिलेबस को आप समझने लग जाएंगी तो आप एक बार PYQs देखिए उस एग्ज़ाम के, देखिए कि इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, इम्पॉर्टेंट एरियाज जो हैं वो क्या क्या हैं उस एग्ज़ाम में जो पूछे जा रहे हैं। उससे क्या होगा, उन चीज़ों पे अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे जो कम पूछे जा रहे हैं। तो ये एक टिप हो सकती है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं तो आई गेस कि वो भी हेल्प करा सकते हैं आपके जो घर के काम हैं उसमें। सो रात में सोने के समय आप करिए पढ़ाई, कुछ कुछ समय निकाल के आप कर सकती हैं और इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। लोग जॉब के साथ भी करते हैं तैयारी। मेरी तो जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि हो जाता है मैनेज, करना पड़ता है। बस हमारा जो मन होता है ना, ये एक सच्चाई है कि हमारा मन बहाने ढूंढता है। जैसे सुबह हम उठ नहीं पाते तो हमारा मन बहाने ढूंढेगा कि रात में हम बीच बीच में कितना उठे, थोड़ा सा और सो जाएं। तो मन को हमारे चाहिए आराम, और आलसी होता है, लेकिन वही है, हम मन को कैसे बीट कर सकते हैं, वही है एक स्टूडेंट की परिभाषा। वही होता है कि हम कैसे तपस्या करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यहीं तक है एंड सुबह मैं कंटिन्यू करूँगी। अभी ऑलमोस्ट 9:45 बजने वाले हैं एंड मैं सोऊंगी एंड सुबह आई ट्राई टू वेक अप एट 6 o'clock। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डे 1 है, 10 दिन में पॉलिटी कंप्लीट करने का। तो मैंने सुबह के टाइम सोचा है कि मैं ल्यूसेंट से पेजेस कवर कर लूँ, 3 या 4 जो भी हैं, एंड उसको कवर करने के बाद हम स्विच करेंगे अपनी घटना चक्र पे एंड शाम के टाइम मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगी। ल्यूसेंट पढ़ने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद पूजा वगैरह करके उसके बाद मैं अपनी बुक 10 पेजेस जो पढ़ती हूँ, अवचेतन मन की शक्ति, उसको पढ़ रही थी। इसको पढ़ने के बाद मेरा 10 डेज़ चैलेंज का सेकंड पार्ट आता है, जो है लक्ष्मीकांत को पढ़ना। फंडामेंटल राइट्स रिवाइज़ करें क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है एंड टाइम टेकिंग है। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से रिवाइज़ किया। मेरे पास पुराना एडिशन है, लेकिन मैंने क्लासेस यूट्यूब से ली थी, तो उन्होंने जो भी अपडेटेड चीज़ें हैं वो सारी ऐड ऑन करी थी। उसके बाद मैंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन में बाहर बैठ के करती हूँ। गाइडेड मेडिटेशन में इनिशियली करती थी, लेकिन अब मैं खुद से ही कर लेती हूँ ब्रीदिंग टेक्निक के थ्रू। पास रहता था GC के पेजेस कवर करना 50, उसको करने के बाद मैं फ्री हो गई। टाटा। थैंक यू सो मच एवरीवन।